नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। जो भी लोग दीक्षा लेने वाले हैं उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ये वीडियो है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और इसमें जो भी चीज़ें हैं कल जो होने वाली है, कैसे विधि करनी है, इन सारी चीज़ों की डिटेल्स इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो कल 6:30 बजे दीक्षा का समय है। उस समय को निश्चित तौर पर अत्यंत महत्व है, तो उस समय को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले नहा धोकर तैयार हो जाइए। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेकर अपने आसन पर स्वस्थ मन से बैठ जाइए। जो जगह हो जहाँ पे आप बैठने वाले हैं वो थोड़ी स्वच्छ हो, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद नीचे दर्भासन डाल के उसके ऊपर घोंगड़ी वस्त्र डाल के आपको बैठना है। उसके बाद अगर किसी के पास किसी कारणवश आसन नहीं पहुंचा है तो वो एक साफ़ सुथरा कपड़ा लेकर उस पर बैठ सकते हैं। सिर्फ आपका जो भी शरीर है उसका ज़मीन से स्पर्श ना हो, इतना बड़ा आसन लेकर बैठिए। इतना ही यहाँ पे है, तो ज़मीन के साथ स्पर्श नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद आप सभी को जो अपने मंत्र है वो व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर ईमेल के ज़रिए आप तक पहुँच चुके हैं। अगर किसी को कारणवश नहीं मिले हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। इसकी व्यवस्था हमने कर दी है। तो उसके बाद आपको वो मंत्र जो आपको मिला है उस मंत्र को 3 बार पढ़ना है। उस मंत्र को पढ़ने से पहले मैं जैसे बोलता हूँ उस तरह से आपको मंत्र पठन करना है। सबसे पहले आपको गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु का श्लोक बोलना है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे नमः। तो इतना मंत्र बोलकर आपको सामने गुरु चरणों का ध्यान करना है, भगवान दत्तात्रेय की पादुका का ध्यान करना है। उसके बाद हाथ में पानी लेकर आपको इस तरह से बोलना है कि जो भी हमारे पाप है, जो भी हमारे कर्म है, वो बुरे कर्मों का नाश करने के लिए और अच्छे कर्मों का उदय करने के लिए हम मन से, बुद्धि से, शरीर से ये मंत्र ग्रहण कर रहे हैं। इसके बाद हाथ में पानी लेकर जो मंत्र आपको हमने दिया है वो 3 बार उसका स्पष्ट उच्चारण करके भगवान दत्तात्रेयाय इदम नमः इस तरह से बोलकर आपको वो पानी सामने छोड़ना है। तो ये मुख्य विधि है। ये विधि होने के बाद आपको वो मंत्र का जाप करते हुए आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करने के बाद सिर्फ सांसों पर ध्यान देना है और मंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का प्रयास करना है। तो इस तरह से करते करते आपको धीरे 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 सांसों पर ध्यान जब आप केंद्रित करोगे तो आपको उस शक्ति का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। शायद ऐसा हो भी सकता है कि किसी को अनुभव ना हो, परंतु मंत्र जाप करते रहिए। ये कम से कम 7:15 तक तो आपको करना है। 7:15 के बाद अगर जिसकी जैसी स्थिति है वो उठ सकता है, या फिर अगर आपको उठने का मन नहीं कर रहा तो आप बैठ कर रह सकते हैं। तो आपको एक चीज़ करनी है कि जब आप उठेंगे तो उससे पहले भगवान दत्तात्रेय को प्रणाम करना है और उनके सामने नतमस्तक होकर जा जा स्थळी है मन जाय माझे त्या त्या स्थळी है निज रूप तुझे मीठे वितो मस्तक जा ठिकाणी तिथे तुझे सद्गुरु पाय दोनी, इस मंत्र से नमन करना है। और उसके बाद आपको तीन चीज़ें करनी है। सबसे पहले समर्पण भाव से आसन पर बैठना है। ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र का जाप करना है। मंत्र का जाप करते समय किसी को घूर्णन क्रिया हो सकती है, किसी को अचानक से
वाइब्रेशंस आ सकते हैं, किसी को प्रकाश दिख सकता है, किसी को और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ये संपूर्ण नियंत्रण खुद भगवान दत्तात्रेय की शक्ति करती है। तो शक्ति के जितने शरण जाओगे, जिस शक्ति को जितना भी शरण जाओगे, आपको उतना ही अनुभव उत्कृष्ट मिलेगा। तो किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। साधना ली है, दीक्षा मिली है, तो दीक्षा जब मिलती है तो उसकी अनुभूति आकर ही रहती सॉरी, तो उसकी अनुभूति जरूर आती है। उसके बारे में संदेह ना करें। शायद किसी को कर्म दशावश ऐसा भी हो कि अनुभूति नहीं भी आती। अनुभूति नहीं भी आती तो भी फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार गुरु ने संकल्प कर दिया तो शिष्य को दीक्षा मिल ही जाती है। धीरे 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 आपको शक्ति का अनुभव आना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो साधक की कर्म दशा के ऊपर निर्भर करती है। तो इसके लिए अनुभव आना ना आना, इसकी वजह से कोई भी सोच विचार ना करे। आसन पर बैठे, गुरु संकल्प से आप सभी को दीक्षा हो जाएगी। और जिनको भी दीक्षा होगी, जो भी चीज़ें हैं वो हमारे साथ ईमेल के ज़रिए आप शेयर कर सकते हैं। या अगर कोई अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ है तो हमें ईमेल पर बता दीजिए, हम उसका रिप्लाई जल्द से जल्द आपको देंगे। कभी कभी कॉल पर कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होता। उन लोगों ने हमें संदेश अगर भेजना है तो हमें ईमेल के द्वारा संदेश भेज सकते हो, और आपका जो भी प्रश्न है हम उसका उत्तर ज़रूर देंगे। तो जब भी आप बैठोगे, ऐसा हो अगर होगा कि आपको आंखें बंद करने के बाद अगर मंत्र का ज्ञान नहीं है, आपको मंत्र ज्ञात नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर दो चीज़ें कर सकते हो। आप जिस भी स्थिति में हो उसी स्थिति में बैठ जाए, आपको खुद ब खुद चीज़ों का अनुभव आना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, एक बार रेफरेंस के लिए आप मंत्र सामने लिख कर रख सकते हो, और वो जो मंत्र है वो आपको एक दो बार बोलने से ही ज्ञात हो जाएगा, और भगवान दत्तात्रेय की आप पर कृपा हो जाएगी। इसके बाद जो हर रोज की जो साधना है उसमें हमारा जो एक मंत्र है, श्रीपाद श्री वल्लभ नर हरि दत्तात्रेया दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथा कृपा करा, ये हमारे जो भी संप्रदाय है उसका अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र है। ये अत्यंत शक्तिशाली और लोगों के दुख निवारक मंत्र है। ये मंत्र का रोज़ 5 मिनट तक आप जाप करेंगे। ये एक बोला जाए तो एक नाम गजर ही है, परंतु इसका आप अनुभव ले लीजिए, और भगवान दत्तात्रेय पर सबकी कृपा होगी और उनके आशीर्वाद से सभी का कल्याण होगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो सभी साधक जो कल दीक्षा लेने वाले हैं उनको हमारा कृपा आशीर्वाद प्राप्त होगा। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।